गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम करने जा रहे हैं ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स कैरी करती हैं ब्लड। तो 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं। जो फर्स्ट टाइप है हम उसे बोलते हैं आर्टरीज। आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि हार्ट से ब्लड को लेकर जाती हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में। फिर आती हैं वेन्स। वेन्स वो वाली ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि सारी बॉडी में से फ्रॉम डिफरेंट टिश्यूज एंड बॉडी पार्ट्स वहां से ये ब्लड को कलेक्ट कर कर वापस हार्ट तक लेकर आती हैं। और कैपिलरीज, कैपिलरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती हैं। तो ये 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स हैं। अब हम इसकी हिस्टोलॉजी यानी कि ये किस टिश्यू की बनी हुई है हम उसको स्टडी करते हैं। तो ये है एक ट्रांसवर्स सेक्शन टीएस आर्टरी का, और ये है ट्रांसवर्स सेक्शन वेन का, और ये है ट्रांसवर्स सेक्शन कैपिलरी का। तो दोनों ही आर्टरीज भी और वेन्स भी दोनों में ही 3 लेयर्स मिलती हैं। जो सबसे बाहर वाली लेयर, ये वाली रेड कलर में जिसको शो किया हुआ है, जो सबसे बाहर वाली लेयर है हम उसे बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना लेयर है ये जो बनी हुई है कोलेजन फाइबर्स की। इट इज मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर्स। जो सबसे बाहर वाली लेयर है दोनों ही केस में आर्टरीज और वेन्स, उसको बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। और जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है वो कोलेजन फाइबर्स की बनी हुई है। और जो इसके बाद आती है सेंटर वाली लेयर यानी कि मिडल लेयर, जिसको ब्लू कलर से शो किया गया। तो जो सेंटर वाली लेयर है जो ये ब्लू कलर से शो की हुई है, ये जो लेयर है सेंट्रल लेयर या मिडल लेयर, इसे हम बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया। जो ट्यूनिका मीडियल लेयर है ये किससे बनी हुई है? मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। इसमें एक तो स्मूथ मसल्स होते हैं। स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं, यानी कि इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ ब्रेन। तो एक तो इसके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं, दूसरी इसके अंदर जो होती हैं इलास्टिन फाइबर्स मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स एंड येलो इलास्टिन फाइबर्स। जो येलो इलास्टिन फाइबर्स है वो क्या करते हैं, इसकी इलास्टिसिटी को, आर्टरीज की इलास्टिसिटी को इंक्रीज करते हैं। तो जो सेंट्रल लेयर है वो है ट्यूनिका मीडिया, और जो ट्यूनिका मीडिया है दोनों ही केस में वो किसकी बनी हुई है? स्मूथ मसल्स एंड येलो इलास्टिन फाइबर्स। और ये जो ट्यूनिका मीडिया लेयर है ये नर्वेटेड भी है। इसके अंदर नर्व्स भी प्रेजेंट है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की इसके अंदर नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। तो हम लिख सकते हैं दिस लेयर इज इनर्वेटेड by nerves of sympathetic nervous system। तो जो ट्यूनिका मीडियल लेयर है इसके अंदर नर्व्स प्रेजेंट होती हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। तो ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, ये जो मसल्स है ट्यूनिका मीडियल लेयर की, इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाता है, जिससे जो ब्लड वेसल्स के ल्यूमन को हम कंस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और हम उसे डायलेट कर सकते हैं। तो उसका ब्लड फ्लो और ब्लड प्रेशर को ये क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विद द हेल्प ऑफ नर्व्स। तो ये जो नर्व्स हैं ये प्रेजेंट होती हैं ट्यूनिका मीडियल लेयर में। उसके बाद जो सबसे इंटरनल मोस्ट लेयर होती है, थर्ड लेयर, उसे हम बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना। ये जो सबसे अंदर जो लेयर है इसे हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिका इंटरना। जो ट्यूनिका इंटरना लेयर है
ये स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई है। इट इज मेड अप ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम। और ये है कैपिलरी, कैपिलरी कार्टिलेज। कैपिलरी की जो लेयर होती है उसमें बस एक स्क्वेमस एपिथेलियम ही होते हैं। कैपिलरी की जो वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? स्क्वेमस एपिथेलियम की। ये स्क्वेमस एपिथेलियम के सेल्स हैं जो कि बस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये है टीएस कैपिलरी का बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो कैपिलरी में बस स्क्वेमस एपिथेलियम की लेयर है और इस लेयर के थ्रू आसानी से गैसेस, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट मटेरियल्स डिफ्यूज कर सकते हैं। तो ये थे हमने आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स जो कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में मिलते हैं। हमने उसके ट्रांसवर्स सेक्शन को स्टडी किया है। दोनों ही केस आर्टरीज और वेन्स दोनों ही 3 लेयर्स की बनी हुई है। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसे हम बोलते हैं जो दोनों की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्नल, और जो ट्यूनिका एक्सटर्नल लेयर है वो कोलेजन फाइबर्स की बनी हुई है। और जो सेंट्रल लेयर है, सेंट्रल लेयर को यानी इस ब्लू कलर से शो किया गया है उसे हम बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, जो कि स्मूथ मसल्स और येलो इलास्टिन फाइबर्स की बनी हुई है। और ये जो लेयर है इसके अंदर नर्व्स प्रेजेंट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इस मसल्स जो है ट्यूनिका मीडिया लेयर की उनकी कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन करवा के जो ये ब्लड वेसल्स हैं इनका जो ल्यूमन है यानी कि ये जो सेंट्रल स्पेस है ल्यूमन है इसको वो कंस्ट्रिक्ट या डायलेट करवा सकते हैं, जिससे ब्लड फ्लो और ब्लड प्रेशर भी चेंज हो जाते हैं। और इसके बाद आती है हमारी थर्ड या इनर मोस्ट लेयर जो कि ब्लैक कलर से शो की हुई है, इसे हम बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका इंटरना स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई है। अब दोनों ही केस में जो वॉल है, वेन की जो वॉल होती है वो होती है नैरो, और जो आर्टरीज के केस में जो वॉल होती है वो क्या होती है? थिकर। क्योंकि यहाँ पर वॉल क्या है? थिकर, इसलिए जो सेंट्रल स्पेस या ल्यूमन है वो क्या होता है? नैरो, छोटा होता है ल्यूमन। और यहाँ पर क्योंकि वॉल्स है थिन, इसलिए जो सेंट्रल स्पेस या ल्यूमन है वो क्या होता है? वाइड। तो आर्टरीज के केस में जो सेंट्रल स्पेस है जहां से ब्लड फ्लो करेगा जिसे हम बोलते हैं ल्यूमन, वो क्या होता है? नैरो। और वॉल्स यहां पर क्या है? आर्टरीज की थिक। और वेन के केस में जो ये सेंट्रल स्पेस है यानी कि क्या है? ल्यूमन, ये क्या होता है? वाइड। और जो वेन की वॉल्स हैं वो आर्टरीज के कंपैरिजन में क्या है? थिन। वॉल्स जो है वो आर्टरीज की थिक होती हैं और वेन्स की होती हैं थिन। और जो ल्यूमन है यानी कि सेंट्रल स्पेस जहां से ब्लड फ्लो करेगा वो आर्टरीज का होता है नैरो, और ल्यूमन जो होता है सेंट्रल स्पेस जहां से ब्लड फ्लो करेगा वेन्स का, वो ल्यूमन जो होता है यहाँ पर क्या होता है? वाइड। और कैपिलरी स्क्वेमस एपिथेलियम, उसकी जो वॉल है सिर्फ स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है और स्क्वेमस एपिथेलियम रेस्ट कर रहा होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। तो ये थी हिस्टोलॉजी यानी कि जो ट्रांसवर्स सेक्शन है उसको स्टडी किया आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज का। अब हम आर्टरीज और वेन्स के डिफरेंस को एक एक पॉइंट कर समझते हैं। तो आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस क्या है? जो आर्टरीज की वॉल्स होती हैं वो होती हैं थिक एंड इलास्टिक, ताकि जो हाई प्रेशर से जो हार्ट से ब्लड आ रहा है उसको वो विथस्टैंड कर सकें, इसीलिए जो इसकी वॉल्स होती हैं वो क्या होती हैं? थिक एंड इलास्टिक। और जो वेन्स हैं उनकी वॉल्स कंपैरेटिवली क्या होती हैं? थिन, क्योंकि जो मिडल लेयर होती है, दोनों ही केस में 3 लेयर्स हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। दोनों ही केस में ये तीनों लेयर्स हैं, लेकिन जो इसकी जो ट्यूनिका मीडिया लेयर्स हैं उसमें जो मसल्स हैं और जो मसल फाइबर्स और इलास्टिन फाइबर्स हैं वो इसमें क्या है? कम। अगर हम उसको कंपेयर करेंगे आर्टरीज के साथ तो इसकी जो ट्यूनिका मीडिया लेयर है उसमें स्मूथ मसल फाइबर्स और इलास्टिन फाइबर्स क्या हैं? कम। और इनके अंदर जो वॉल्स होती हैं वो होती हैं थिन, क्योंकि यहाँ पर किसी पंपिंग हार्ट से ब्लड नहीं आ रहा था, इन्होंने तो बस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से ब्लड को कलेक्ट किया है और उसको ये हार्ट तक लेकर जाएंगी। और जो इसकी वॉल्स होती हैं थिक और ल्यूमन होता है नैरो।
तो इसका जो ल्यूमन है यानी कि सेंट्रल स्पेस जहाँ से ब्लड फ्लो करेगा, क्योंकि वॉल्स थिक हैं तो ल्यूमन क्या रह जाएगा, छोटा, इसलिए ल्यूमन क्या है यहाँ पर, नैरो। यहाँ पर वॉल्स क्या थिन, इसलिए जो सेंट्रल स्पेस है ल्यूमन जहाँ से ब्लड फ्लो करेगा वो क्या होता है, वाइड। तो यहाँ पर जो ल्यूमन है वो क्या है, वाइड, बड़ा है। और आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड को हार्ट से अवे टू डिफरेंट टिश्यूज तक लेकर जाती हैं, तो दे टेक ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट। तो ये हार्ट से ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक लेकर जाती हैं आर्टरीज। और उसके बाद आता है वेन्स। वेन्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से ब्लड को कलेक्ट कर कर लेकर जाएंगी हार्ट तक, तो दे टेक ब्लड टू दी हार्ट। और उसके बाद आता है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड है आर्टरीज में, जो ब्लड है वो हार्ट से आ रहा है, पंपिंग हार्ट से आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर जो ब्लड का फ्लो होता है वो होता है जर्की। तो अगर हम आर्टरी पे कट लगाएंगे तो उसमें से जो ब्लड फ्लो आउट होएगा वो क्या होएगा, जर्की। और वेन में अगर हम कट लगाएंगे तो वो एकदम स्मूथ उसमें से फ्लो होएगा ब्लड में। इसमें एक बार थोड़ा सा तेज होएगा, फिर कम कम ब्लड आएगा, फिर तेज, फिर कम, क्योंकि वो पंपिंग हार्ट से ब्लड आ रहा है, इसीलिए ये क्या होता है, ब्लड फ्लो जर्की। लेकिन अगर वेन्स में अगर हम कट लगा के देखेंगे तो वेन्स में जो ब्लड फ्लो होता है वो क्या होता है, स्मूथ होता है, उसमें कोई जर्क्स नहीं होते, क्योंकि झटके नहीं आते, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से कलेक्ट होकर हार्ट तक जा रहा है, कोई पंपिंग हार्ट से इसमें ब्लड नहीं आ रहा, इसीलिए इसमें जो ब्लड फ्लो होता है वो क्या होता है, स्मूथ, विदाउट जर्क्स। तो जितनी भी आर्टरीज हैं वो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि वो ब्लड जो कि जिसमें डिसॉल्व होता है ऑक्सीजन। एक्सेप्ट एक आर्टरी ऐसी है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं कैरी करती, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। सो ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज। और जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि वो ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व है। तो वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, सारी की सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं एक्सेप्ट वन वेन जिसका नाम है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन अकेली ऐसी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। और उसके बाद आता है इनकी पोजीशन। आर्टरीज डीप अंडर दी मसल्स प्रेजेंट होती हैं, स्किन के नीचे मसल के नीचे आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं, एक्सेप्ट फ्यू लोकेशंस। कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर आर्टरीज डीप अंडर दी मसल्स नहीं प्रेजेंट होती, आर्टरीज कुछ जगह पर ऊपर ही प्रेजेंट होती है, यानी कि सुपरफिशियल उनकी लोकेशन होती है। तो वो लोकेशंस होती है रिस्ट में आर्टरीज की पोजीशन होती है सुपरफिशियल यानी ऊपर है, और नेक में भी इसकी पोजीशन क्या है, सुपरफिशियल। और जो मतलब ये सारी की सारी डीप अंडर दी मसल्स होती हैं एक्सेप्ट फ्यू लोकेशंस जैसे कि रिस्ट और नेक। और उसके बाद आती हैं वेन्स। वेन्स की पोजीशन सुपरफिशियल होती है, ये आपको आपकी स्किन के नीचे ही प्रेजेंट होती है, मसल के नीचे नहीं, ये ऊपर स्किन के नीचे ही प्रेजेंट होती हैं। आप स्किन के नीचे ब्लूइश कलर में जो भी ब्लड वेसल्स देख रहे हो वो क्या होती हैं, वेन्स, और इनकी पोजीशन ऊपर ही होती है स्किन पे, दैट इज सुपरफिशियल। और जो आर्टरीज होती हैं इनमें ब्लड डायरेक्टली पंपिंग हार्ट से आ रहा होता है, तो वो हाई प्रेशर पे ब्लड आ रहा होता है, तो इनमें कोई भी वॉल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए इनमें कोई भी वॉल्स नहीं है, क्योंकि बहुत ही प्रेशर के साथ हार्ट से ब्लड आ रहा होता है और उसी प्रेशर के साथ वो ब्लड आगे फ्लो कर जाता है, तो दे डू नॉट हैव वॉल्स। लेकिन वेन्स जो होती हैं उनके अंदर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। वेन्स के अंदर जो वॉल्स प्रेजेंट होते हैं उनका नाम है सेमी लूनर वॉल्स। ये जो सेमी लूनर वॉल्स होते हैं ये मतलब भी यूनिफॉर्म फ्लो ब्लड को हार्ट तक लेकर जाने के लिए उसको श्योर करते हैं। तो जो सेमीलूनर वॉल्स हैं वो ये चीज गारंटी कर देते हैं कि हार्ट तक जो ब्लड का फ्लो है वो रहेगा यूनिफॉर्म। अगर सेमीलूनर वॉल्स ना हो तो बैक फ्लो ऑफ ब्लड हो जाए। जैसे वेन्स का काम क्या है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से ब्लड को कलेक्ट कर कर हार्ट तक लेकर जाना। तो लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी से मान लो ब्लड को ऊपर तक जाना है हार्ट तक, तो वेन्स में तो कोई ब्लड पंपिंग हार्ट से थोड़ी आ रहा है, ये डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से वेन्स ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं, तो इनके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है उनके अंदर कोई खास प्रेशर नहीं होता। तो प्रेशर
क्योंकि यहाँ पर नहीं है, इसीलिए इसका बैकफ्लो ऑफ ब्लड ना हो जाए, इसीलिए थोड़े थोड़े टाइम के बाद वेन्स में क्या होते हैं, वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं सेलुलर वॉल्स, और ये प्रिवेंट करते हैं बैकफ्लो ऑफ ब्लड का। और आर्टरीज में क्योंकि ब्लड आ रहा है पंपिंग हार्ट से, इसलिए यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो होता है हाई, और आर्टरीज क्या होती है, पल्सेटिव, पल्स मेजर कर सकते हैं हम आर्टरीज में, क्योंकि ब्लड का काफी हाई प्रेशर पे यहाँ पर ब्लड आ रहा होता है फ्रॉम दी हार्ट। और इसीलिए रिस्ट में जो आर्टरी और नेक में जो आर्टरी है वहां उससे डॉक्टर्स पल्स चेक करते हैं। और जो वेन्स हैं उनके अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है लो और नॉन पल्सेटिव, क्योंकि यहाँ पर ब्लड प्रेशर बहुत कम है इसीलिए पल्स भी मेजर नहीं हो सकती, इसीलिए वो क्या है, नॉन पल्सेटिव, और प्रेशर क्या है, लो। और आर्टरीज के केस में प्रेशर क्या था, हाई, और आर्टरीज क्या है, पल्सेटिव, यानी कि पल्स हम यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। हार्ट में से जो आर्टरी निकलती है वो होती है सबसे बड़ी आर्टरी, उसको बोलते हैं एओर्टा। तो हार्ट में से जो आर्टरी निकलेगी वो सबसे बड़ी आर्टरी होती है, उसे बोलते हैं एओर्टा। फिर जैसे जैसे ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक ये आर्टरी जाती है, वैसे वैसे ये स्मॉलर ब्रांचेस में टूटती जाती है। तो जैसे जैसे आगे आगे ब्रांचिंग होगी वैसे वैसे ये आर्टरी क्या होती जाएगी, छोटी। और आर्टरीज टूटते टूटते स्मॉलेस्ट या फाइनेस्ट आर्टरी जो होती है उसे हम क्या बोल देते हैं, आर्टरीओल। सो आर्टरीज break into arteriole। अब ये जो मान लो ये है आर्टरियोल, जो स्मॉलेस्ट एंड फाइनेस्ट आर्टरी है, ये फर्दर आर्टरियोल से फर्दर क्या बनेगी, कैपिलरीज। आर्टरियोल्स फर्दर ब्रेक हो जाएंगी कैपिलरीज में। ये बहुत ज्यादा थिन होती हैं कैपिलरीज, ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो आर्टरियोल से भी छोटी होती हैं कैपिलरीज, तो एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, बहुत सारी छोटी 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 यहाँ पर क्या है, कैपिलरीज। अब कैपिलरीज मिलकर क्या बनाती हैं, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया, जो यहाँ से ऑक्सीजन वाला ब्लड आया था वो यहाँ पर जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ पर और टिश्यू तक डिफ्यूज हो जाएगा, और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड इस कैपिलरीज में आ जाएगा। अब ये डिऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब कैपिलरी से बनती है सबसे छोटी या फिर फाइनेस्ट वेन, जिसे हम क्या बोलते हैं, विनियोल। जो सबसे छोटी वेन है उसे बोलते हैं विनियोल। अब विनियोल से काफी सारी विनियोल्स मिलेंगी, और विनियोल्स से मिलने से क्या बनेगी, एक छोटी सी वेन, स्मॉल वेन। फिर ऐसे कोई दो छोटी सी वेन्स मिलकर एक बड़ी वेन बना लेंगी। ऐसे अल्टीमेटली वेन्स मिलती जाती हैं और बड़ी बड़ी वेन्स, कंपैरेटिवली बड़ी वेन बनती जाएगी। और जो सबसे बड़ी वेन है वो फिर कहां पर आ जाएगी, हार्ट में। तो आर्टरीज ब्रेक होती हैं आर्टरियोल्स में, और वेन्यूल इज दिस, तो यानी कि जो फाइनेस्ट आर्टरी है वो क्या है, आर्टरियोल। और आर्टरियोल ब्रेक होती हैं कैपिलरीज में, और कैपिलरीज मिलकर क्या बनाती हैं, विनियोल। और विनियोल से फिर बनेगी स्मॉल वेन्स, और स्मॉल वेन से लार्जर वेन्स, फिर उससे भी बड़ी वेन्स, वो लार्जर वेन्स, और अल्टीमेटली सबसे बड़ी वेन बन जाएगी जो कि ब्लड को, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां तक ले जाएगी, हार्ट में। तो आर्टरी से सबसे बड़ी आर्टरी को बोलते हैं एओर्टा। तो हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन जिस ब्लड में डिसॉल्व है, वो आर्टरीज के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाएगा। और अल्टीमेटली जो आर्टरी की जो स्मॉलेस्ट फाइनेस्ट ब्रांच है उसे बोलते हैं आर्टरियोल्स। और आर्टरियोल्स ब्रेक कर जाएंगी नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज में, और कैपिलरीज के थ्रू यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन। जो ऑक्सीजन था ब्लड में वो चला जाएगा टिश्यूज में, और टिश्यू में जो रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बना है वो यहाँ पर आ जाएगा कैपिलरीज में। अब जो ये ब्लड है कैपिलरीज में वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हो गया। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये कैपिलरीज मिलकर क्या बनाएंगे, वेन्यूल्स, यानी कि स्मॉलेस्ट वेन। अब ये वेन्यूल्स मिलकर छोटी वेन्स, और उससे बड़ी वेन्स, फिर उससे बड़ी वेन्स मिलकर सबसे बड़ी वेन बन जाएगी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक ले जाएगी। और जो सबसे बड़ी वेन होती है उसे हम बोलते हैं वीना कावा।
तो आर्टरीज कैरीज ऑल आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड आर्टरीज ब्रेक इनटू आर्टरी होल्स और कैपिलरीज से फिर राइज होती हैं वेन्यूल्स दैट इज अ स्मॉलेस्ट वेन जो स्मॉलेस्ट एंड फाइनेस्ट वेन है उसे बोलते हैं वेन्यूल्स वेन्यूल्स फिर मिलकर क्या बनाएंगी वेन्स स्मॉलर वेन्स फिर स्मॉल वेन्स मिलकर क्या बनाएंगी लार्जर वेन्स और जो सबसे बड़ी वेन है वो क्या हो जाएगी वीना कवा आर्टरीज ऑफ ब्लड जो है अवे फ्रॉम द हार्ट लेकर जा रही हैं और जो वेन्स हैं वो ब्लड को कहां पर लेके जा रही हैं टुवर्ड्स द हार्ट जो वेन्स है वो ब्लड को लेकर जाती हैं टुवर्ड्स द हार्ट और जो आर्टरीज हैं वो ब्लड को लेकर जाती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट